नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच एक नया सेक्शन लेकर आए हैं क्यूब रूट अर्थात घनमूल। घनमूल किसी भी संख्या का घनमूल हम किस तरह से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 9261 का घनमूल निकालना हो तो हम इसे किस तरह से निकाल सकते हैं। एक होता है बेसिक मेथड और दूसरा शॉर्टकट। तो पहले हम बेसिक मेथड देख लेंगे कि किसी भी संख्या का घनमूल निकालना हो तो बेसिक मेथड से हम किस तरह से निकालते हैं। बेसिक मेथड जो होता है एक लेंथी प्रोसेस होता है। एग्जाम में जो है हम बेसिक मेथड का इस्तेमाल अगर करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में ज़्यादा समय लगेगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन का समय इसमें दे देंगे। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, 9261 9261 का शॉर्टकट में घनमूल निकालना है। पहले हम बेसिक मेथड देख लेते हैं कि बेसिक मेथड से किसी संख्या का घनमूल किस तरह से निकाला जाता है। तो बेसिक मेथड से किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए एट फर्स्ट आपको उसका गुणनखंड निकालना होता है। तो जैसे 9261 है, इसका गुणनखंड निकालना है तो हमें देखना है कि 9261 जो है किस संख्या से विभाजित होती है। एक्चुअली 9261 एक ऑड नंबर है या कभी भी किसी सम संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो इसका मतलब वो 2 से विभाजित नहीं है। तो हम अगली संख्या 3 से देखेंगे। 3 का विभाज्यता रूल आपको पता होगा कि जिस संख्या का कुल योग 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो हम इनका कुल योग देखेंगे। 9 2 11 11 6 17 1 18। यह संख्या क्या है, 3 से विभाजित है। इसमें किससे भाग देंगे, हम पहले 3 से देंगे। 3 से देंगे 3, इसके बाद 2 है तो 0, 8 या 24, 7 या 21। फिर देखिए इसका योग 8 3 11 7 18, अभी भी 3 से विभाजित होगा। फिर हम इसमें 3 से भाग देंगे। 3 है एक बार में, फिर 0, फिर 3 दूनी 6 9 या 27। अभी भी देखिए 9 2 11 1 12, अभी भी 3 से क्या होगा, यह विभाजित होगा। 3 से विभाजित होगा तो हम इसमें 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे 3 तिया 9, कैरी रह गया मेरे पास कितना 1, फिर 4 तिया 12 और फिर 3 तिया। अब इसका योग देखिए 3 4 7 3 10, 3 से विभाजित नहीं है। 4 से इवन नंबर है नहीं तो होगा नहीं, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं, 7 से हो जाएगा। 7 से इसमें दीजिए भाग, कितना बार में 7 चौका 28, अब बच गया कितना 63 9 सते 63। फिर 7 से दीजिए। अब देखिए क्या हो गया, इसका 9261 का गुणनखंड क्या निकाल लिए हम लोग, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7 गुने 7। अब जब घनमूल निकालना है तो जो संख्या 3 जोड़े में हो उसे उसमें से एक को बाहर निकालना है। हमें घनमूल किसका निकालना था, 9261 का, और ये 9261 का क्या है, गुणनखंड है। इस 3 में से एक 3 को हम बाहर निकाल देंगे और इस 3 7 में से एक 7 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। इसका गुणनखंड क्या हो गया, 7 और 3 का 7 21। तो हम कह सकते हैं 9261 का जो घनमूल है कितना है, 21 है। यह आपका बेसिक मेथड हुआ। इससे क्या होता है कि आपका गुणनखंड के द्वारा आप घनमूल निकाल सकते हैं, लेकिन समय बहुत ज्यादा लगता है। अगर हमें कोई बड़ी संख्या दे दी जाए और उसका घनमूल निकालना हो तो गुणनखंड विधि से बहुत ज्यादा समय लगेगा। फॉर एग्जांपल 5 5 1 3 6 8। अब इसका गुणनखंड विधि से हम घनमूल निकालें तो मेरा समय क्या लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा। इससे बचने के लिए हम शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और कैसे करते हैं हम उसे देखते हैं। शॉर्ट में घनमूल निकालने के लिए आपको सबसे पहले कम से कम 1 से 15 तक का क्यू याद रखना होगा। 1 से 15 तक का क्या याद रखना होगा, क्यू। जैसे हम लिख रहे हैं 1 का क्यू 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197,
14 का 2744 और 15 का 3375। देखिए आप कम से कम 25 तक का याद रखिएगा तो आगे बेहतर होगा, लेकिन अगर 25 तक का याद ना भी रहे तो नॉर्मली एग्जाम में 15 तक के क्यू से आपका काम हो जाएगा। हम इकाई अंक के आधार पे किसी संख्या का घनमूल निकालेंगे। अब देखिए हम जो क्यू लिखे तो एक जब लिखे हैं जिसके क्यू में जब आया था इकाई अंक पे क्या आएगा, एक आएगा। देखिए यहाँ इकाई अंक पे एक था, क्यू में भी क्या आया, एक आया। उसी तरह से 11 का क्यू जब लिखे इकाई अंक पे फिर क्या आ गया, एक आ गया। अर्थात यूनिट प्लेस में एक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 2 का देखिए 2 का जब हम लिखे 2 में परिवर्तन होके क्या आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया। 3 के लिए क्या आ गया, 7 आ गया। देखिए 4 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए 3 का 7 आ गया, 4 में कोई परिवर्तन नहीं। 5 के लिए क्या है, 5 ही है। 5 का क्या है, 5 है। 6 का देखिए 6 है। 7 का फिर क्या हो गया, 3 आ गया। हम देखे थे 3 का 7 आया था और 7 का फिर से क्या आ गया, 3 आ गया। तो 7 का फिर से क्या आ गया, 3 आ गया। अब क्या है फिर आगे देखिए 8 का 2 का 8 आया था और रिवर्स में 8 का क्या आ गया, 2 आ गया। 9 का क्या आ गया, 9 ही। 9 में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और लास्ट में क्या है, 0, 10, 0। जब भी 3 0 हो तो उसका घनमूल होगा था 0 का 0 होता है। तो ये मात्र 4 संख्या ऐसी है जिसके इकाई अंक में परिवर्तन होती है। अदर किसी संख्या का घन लिखने पर इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। किन में परिवर्तन हुआ भाई, 2 का 8 हुआ, 8 का 2 हुआ। 3 का 7 हुआ, 7 का 3 हुआ। लेकिन 1, 4, 5, 6 और 9 के इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इकाई अंक हम देख ले किसका इकाई अंक क्या आता है। अब हमें इसका घनमूल निकालना था। देखिए यहाँ पावर कितना दिया हुआ है, अंदर क्यों लिखा हुआ है, अर्थात 3 है ये। हम दाहिने तरफ जिस तरफ आपका राइट हैंड है उधर से 3 अंक गिनिए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। 3 अंक को अलग कर देना है, बाकी सारे अंक एक साथ होंगे। ये 3 अंक एक साथ और बाकी जितने भी अंक बच जाते हैं उसको क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे। अब देखिए इकाई अंक में हमें क्या लिखा हुआ है, 1। 1 किसके लिए आता है, 1 के लिए। 1 किसके लिए आया भाई, 1 के लिए, लिख दिए। अब इन 2 अंक का कोई भी यूज हमें नहीं है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 9। 9 हमें देखना है किस संख्या के क्यू के पास है। अब देखिए अगर 9 को हम इस टेबल में रखें तो कहां आएगा, 8 के बाद आएगा, लेकिन 27 से पहले इस बीच में आएगा। इस बीच में आएगा अर्थात किसके बाद आएगा, 8 का। 27 और 8 के बीच की संख्या के लिए क्या लेते हैं हम, 2 लेते हैं। 27 और 8 के बीच जो भी संख्या आएगा 2 लेंगे। लेकिन 27 अगर आ गया तो हमको क्या लेना है, 3 लेना है। अर्थात उस संख्या से क्या हो, इक्वल हो, लेकिन अगले क्यू से क्या हो, छोटा हो। तो हम पीछे वाला क्या लेते हैं, 2। इस 9 के लिए हम क्या ले लिए, 2। देखिए मेरा घनमूल तैयार हो गया। 92 संख्या का घनमूल क्या है, 21 है। इसी मेथड के आधार पर हम इस संख्या को देखते हैं। देखिए क्या है, 5 5 1 3 6 8। हमें अब इस संख्या का घनमूल निकालना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाहिने तरफ से 3 अंक अलग कर देंगे, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। इन तीनों अंक को दाहिने तरफ से हम क्या कर दिए, अलग कर दिए। ये 3 अंक एक साथ होंगे, बाकी जो अंक बच गए वो एक साथ होंगे। जैसे यहाँ सिर्फ 1 अंक बचा था, लेकिन यहाँ कितना अंक बच गया मेरे हैंड में, 3 अंक बच गए। अब 8 लिखा हुआ है, 8 या 8 जो बोलिए, आप जो बोलिए। अब 8 के लिए देखिए किसका इस्तेमाल होता है, 2 का, और 2 के लिए किसका होता है, 8 का। तो यहाँ 8 लिखा हुआ है, 8 के लिए किसका इस्तेमाल होगा भाई, 2 का। अब मेरे पास इन अंकों का कोई भी यूज नहीं है। अब देखना क्या है, 5 5 1 5 5 1। 551 किस संख्या के क्यू के पास है, देखते हैं इस टेबल में। 551 512 से बड़ा है और 729 से छोटा है। अर्थात ये किसके पास आ गया, 8 के पास। यहाँ क्या लिख देंगे, 8 8। अर्थात 5 5 1 3 6 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 82। इस तरह से हम अगली फिर कोई संख्या लिखते हैं, जैसे 830 हमें अब इस संख्या का घनमूल निकालना है। संख्या क्या दिया हुआ है, 830584। अब इस संख्या का घनमूल निकालना है, हम क्या करेंगे, पहले दाहिने तरफ से 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3। 3 अंक अलग कर दिए, ये तीनों अंक एक साथ, बाकी जो अंक बच गए वो सारे एक साथ होंगे। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 4 लिखा हुआ है।
तो बताइएगा 4 का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? ये तो आपने देखा था 4 जो है 4 के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तब यहाँ क्या लिखते हैं 4, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या 830, अब 830 है किस संख्या के पास है? देखिए 830 729 से बड़ा है और 1000 से छोटा है, अर्थात इस बीच में आएगा। इसके लिए हमको क्या लेना है? 9 लेना है। इसका क्या होगा? 830584 का घनमूल 94। इस मेथड से हम चाहें तो किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगा। अगर बाय द वे कहीं परेशानी हो रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि घनमूल उसी संख्या का हम इस मेथड से निकाल सकते हैं जो किसी संख्या का घन है। हम अपने मन से कोई अंक लिख दें और बोले कि इसका घनमूल क्या होगा, तो वह क्या होगा? आंसर गलत देगा। हमें जो एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर क्वेश्चन किसी ना किसी संख्या का घन ही होता है, इसलिए हम वही संख्या ले रहे हैं जो किसी का घन है और उसका हमको घनमूल निकालना है। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 74088, अब इसे हमको इसका घनमूल निकालना है। तो हमें क्या करना है? दाहिने तरफ से 3 अंक को अलग कर देना है। 1 2 3 अंक को अलग कर दिए और 2 अंक जो बच गए ये एक साथ और ये तीनों अंक एक साथ। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। 8 का इस्तेमाल किस संख्या के लिए होता है? हमें याद होगा 2 का 8 होता है और 8 का 2 होता है। देखिए 2 का क्या है? 8 है और 8 का क्या है? 2 है। तो जैसे यहाँ हम 8 देके यहाँ क्या लिख देंगे? 2। अब मेरे पास सिर्फ 74 बचा है और ये देखना है 74 किस संख्या के पास है। इस टेबल में देखिए, आप अगर याद रखें तो ये बार-बार टेबल देखना नहीं पड़ेगा। अगर आपने याद नहीं रखा तो बार-बार जाके हमको टेबल देखना पड़ेगा किसके पास है। 74 64 से बड़ा है, 125 से क्या है? छोटा है, अर्थात इस बीच की संख्या है। हमें यहाँ क्या लिखना होगा? 42। तो 74088 का घनमूल क्या हो गया? 42। इस मेथड से हम चाहे और भी किसी का निकाल सकते हैं। एक संख्या हम और लिख रहे हैं, आप लोग निकालिएगा, अगर कोई परेशानी हो तो बोलिएगा। 2571353 का हमें घनमूल निकालना है। अब देखिए संख्या क्या दिया हुआ है? 2571353। हम दाहिने तरफ से पहले 1 2 3 संख्या को क्या कर दिए? अलग कर दिए और बाकी बची हुई संख्या एक साथ और ये तीनों एक साथ। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3। अब 3 के लिए किसका इस्तेमाल होता है? 3 का 7 7 का 3। तो जैसे यहाँ देखें 3, हमको क्या लिखना हो जाएगा? 7 7। अब जो मेरे पास क्या बच गया संख्या? 2571। ये 2571 जो है किसके क्यू के पास है? देखिए 13 का क्यू आपको याद होगा 2197 होता है और 14 का क्यू 2744 होता है। यह क्या है? 13 के क्यू से बड़ा है और 14 के क्यू से छोटा है। तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ? 13, अर्थात 2571353 का घनमूल कितना हो गया? 137। इस मेथड से आप घर पे आपके बुक में जो भी सवाल हो घनमूल निकालने वाला, आप प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं जो बैंक में पूछा जाता है। ज्यादातर बैंक क्लर्क के क्वेश्चन में एक घनमूल निकालने के रहता है, तो आप वहां से देख सकते हैं या आपके पास जो बुक हो उससे घनमूल निकालिए। निकालने में अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, या समझने में परेशानी हो रही हो तो आप आराम से बताइए कि हमको यहाँ परेशानी हो रही है या इस सवाल में परेशानी हो रही थी, तो हम उसको बता देंगे। चलिए एक लास्ट सवाल और हम आपको लिख रहे हैं, आप फिर से एक बार देख लीजिए। 1771561। हमें इस संख्या का क्या निकालना है? घनमूल। अभी तो मेथड आपको बताए ही थे, फिर से एट फर्स्ट हमें क्या करना है? दाहिने तरफ से 3 अंक को अलग कर देना है। दाहिने तरफ से जैसे ही 3 अंक हम अलग कर दिए, हम देखेंगे इकाई अंक पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 का प्रयोग किसके लिए होता है? 1 के लिए। अब मेरे पास क्या बच गया? 1771 1771 किस संख्या के क्यू के पास है? अब अगर याद होगा तो आपको याद होगा 11 का क्यू कितना होता है? 1331 और 12 का क्यू कितना होता है? 1728। 12 का हो जाता है 1728। देखिए 1771 है, 12 के क्यू से बड़ा है, 11 से बड़ा, 12 से बड़ा और 13 का 2197, 13 से
छोटा। तो 12 के क्यू और 13 के क्यू के बीच है, हम यहाँ क्या लिख देंगे 12, अर्थात इस संख्या का घनमूल क्या हो जाएगा 121। इस संख्या का घनमूल कितना हो गया 121 हो गया। अब आप घनमूल घर पे निकालिएगा। नेक्स्ट डे हम आप लोग को वर्गमूल निकालने के लिए बताएंगे कि किस तरह से हम जल्दी से किसी संख्या का वर्गमूल निकालें। जैसे घनमूल हम पहले बेसिक मेथड से निकाल लेते, हमें एक वर्गमूल निकालने में लगभग 40 से 50 सेकेंड लग रहा था, लेकिन इस मेथड से अगर हम निकालें तो 10 सेकेंड के अंदर आप किसी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं और बना सकते हैं कि कितना जल्दी हम किस संख्या का घनमूल बना दें। अब अगले दिन फिर हम आपको क्या बताएंगे वर्गमूल, ठीक है।